बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ AZ इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज मैथमेटिक्स ग्रेड 5 इसका यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है होल नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा फोकस्ड SLO है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अप टू 6 डिजिट नंबर्स मेंटली एंड इन रिटन फॉर्म विद एंड विदाउट रीग्रुपिंग इंक्लूडिंग, यानी जिसमें 6 डिजिट नंबर में से आपको 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर तक की सब्ट्रैक्शन या एडिशन आनी चाहिए। तो हम एडिशन के बारे में पहले बात कर चुके हैं। आज हम इस SLO का दूसरा हिस्सा यानी सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन करेंगे और इसमें भी हम इसका रिटन फॉर्म पहले सॉल्व करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मेंटल एबिलिटीज़ के ज़रिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मेंटल मैथ के ज़रिए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन 1.4। स्टार्ट करते हैं जी। सब्ट्रैक्शन इज़ यूज्ड टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। भी सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये सब्ट्रैक्शन होता क्या है। ये एक नंबर ऑपरेशन है जो कोई से दो नंबरों के दरमियान फ़र्क मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने करना क्या है, 6 डिजिट नंबर्स की सब्ट्रैक्शन सीखनी है, मेंटली भी और रिटन फॉर्म में भी, जिसमें हम विदाउट और विद कैरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे। चले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास ये कोई से दो नंबर हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ये साइन किसको शो करता है, सब्ट्रैक्शन के साइन को। जिस नंबर में से आपने कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, उसे कहते हैं माइन्यूंड, और जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसे बोलते हैं सब्ट्राहेंड, और जो आंसर होता है उसे हम बोलते हैं डिफरेंस। और इस सिंबल को हम इक्वालिटी का सिंबल कहते हैं। ये रिमेंबर बॉक्स में भी आप लोगों के लिए लिख दिया गया है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम बिल्कुल ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इनकी प्रैक्टिस करते हैं और आपको बताते हैं कि विद एंड विदाउट रीग्रुपिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 - 2 2, 9 - 6 करोगे 3, 8 - 3 करोगे 5। इसमें देखिए ऊपर वाला नंबर बड़ा था, नीचे वाला छोटा था, ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला छोटा। अब जब इस तरह का केस हो तो ये होती है विदाउट रीग्रुपिंग। और जब कभी इस तरह से हो, जैसा कि ये नेक्स्ट नजर आएगा, 5 - 5 0, 3 - 5, अब ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब है आपने इसे विद रीग्रुपिंग करना है। इसे हम कहते हैं बाय यूजिंग बोरोइंग, यानी उधार ले लेना है, आपने बारो कर लेना है। ये 8 है, इधर 3 है, क्योंकि 3 5 से छोटा है तो आप करेंगे 8 से एक उधार ले लेंगे। जब वो उधार लेंगे तो ये 3 नहीं रहेगा बल्कि 13 बन जाएगा। ठीक है, ये इसे बोलते हैं विद रीग्रुपिंग। समझ आ रही है? तो 13 में से 5 लेस करोगे 8। अब चूंकि इधर में आपने एक इधर से उधार ले लिया था, बोरो कर लिया था, लिहाजा इधर 7 रह जाएगा। तो 7 में से 5 लेस करोगे तो 2 बचेगा। अब इधर से आपने कोई भी चीज़ बोरो नहीं की तो लिहाजा ये 5 ही है, तो 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3। इसी तरीके से ये हमारे पास विदाउट रीग्रुपिंग है, ये विद रीग्रुपिंग है, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 6 डिजिट नंबर्स विद नंबर्स अप टू 6 डिजिट। भाई हमारे SLO का यही टारगेट था ना कि हमने 6 डिजिट नंबर में से 6 डिजिट नंबर तक के नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना सीखने हैं। इनमें से पीछे मैंने आपको कुछ एग्जांपल करवाई हैं। एग्जांपल नंबर 10 से देखते हैं जी। सब्ट्रैक्ट 85,765 फ्रॉम 518,052। अब ये देखें, ये 6 डिजिट नंबर है, ये उसमें से 5 डिजिट नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले आपने उसे वर्टिकली लिख देना है, फिर वंस में से 1 सब्ट्रैक्ट होते हैं, टेंस में से 10 सब्ट्रैक्ट होते हैं, हंड्रेड्स में से 100 सब्ट्रैक्ट होते हैं, थाउजेंड में से 1000 सब्ट्रैक्ट होते हैं, और 10,000 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट होते हैं, और 100,000 में से 100,000 वाली वैल्यू जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तरीकाकार देख लें, आपको ये स्टेप बाय स्टेप इधर बताया भी गया है, मैं आपको इधर समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस नंबर में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है वो नंबर ऊपर लिखा जाता है, और जिस नंबर ने सब्ट्रैक्ट होना होता है उस नंबर को हम नीचे लिखते हैं। ये है वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम सिंबल लगा देते हैं। ये ऊपर प्लेस वैल्यू लगाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि ये नंबर बेसिकली है क्या, और फिर आपको बारो करने में भी इससे हेल्प मिलती है। तो देखें इधर हमारे पास क्या है, 2। अब 2 चूंकि 5 से छोटा था, मैंने आपको पीछे एक बेसिक एग्जांपल में भी ये बात बताई है कि जब ऊपर नंबर छोटा हो, नीचे बड़ा नंबर हो, तो हम इसे करते हैं विद रीग्रुपिंग। ठीक है, विद रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग में क्या करना क्या है, इधर आपने ये टेंस वाली प्लेस में से
बारो कर लेना है, उधार ले लेना है। जब आप इधर से 1 बारो करेंगे तो ये 1 इसके साथ मिलकर बन जाएगा 12, तो 12 में से 5 लेस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 7। ये स्टेप 1 है। इसी तरीके से जब आपने इधर से बारो कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे रह गया 4। भाई 1 बारो कर लिया तो 4 रह गया, 4 भी हमने देखा तो 6 से छोटा है, तो इसका मतलब है हमें इधर से फिर बारो करना पड़ेगा। लेकिन इधर मसला ये था कि ये 0 था, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसने हमें क्या उधार देना है। तो फिर हमने क्या किया, जब इस तरह की सिचुएशन बने तो फिर आप उससे अगले वाली प्लेस वैल्यू पे मूव कर जाते हो, यानी अब हम 1000 पे मूव कर जाएंगे। यहां पर 8 था ना, 8 से हमने एक उधार ले लिया। जब हमने एक उधार ले लिया तो ये इधर इसके पास चला गया, 0 के साथ मिल गया, तो 0 के साथ मिलकर ये 0 ना रहा बल्कि 1 इसके साथ मिलकर 10 बन गया। अब 10 में से हमने अगले वाले में को उधार देना था ना, नेक्स्ट में बारो करना था, तो लिहाजा जब इधर से हमने इधर बारो किया तो यहाँ पे 9 बच गया। क्लियर है? ये इन डिटेल ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। अब जब इसमें से आपने बारो कर लिया तो ये बन गया 15, 15 में से 6 लेस हुआ तो बच गया 8। अब इधर चूंकि 10 था ना, तो 10 में से एक बारो किया, इधर आ गया 9। अब 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट होना है, ये टेक्निक समझने वाली है। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो सिंपल 2 बचेगा। चूंकि इधर से हमने 1 बारो कर लिया था तो लिहाजा 7 रह गया, 7 में से 5 लेस करेंगे 2 बचेगा। इधर 1 था, 1 में से 8 लेस नहीं हो सकता क्योंकि 1 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो लिहाजा इसके लिए भी हम 100,000 से एक बारो कर लेंगे। ये 1 नहीं रहेगा बल्कि 11 बन जाएगा। 11 में से 8 लेस करोगे तो 3, इधर क्या रह गया 5, 5 में से क्योंकि आपने इधर एक बारो कर लिया था तो लिहाजा इधर हमारे पास रह जाएगा 4। अब 4 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है सब्ट्रैक्ट होने वाला, मीन 0, और 0 किसी भी नंबर से लेस हो हमारे पास आंसर वही नंबर आता है। तो यही चीजें आपको इन डिटेल ये इन स्टेप्स में मैंने समझाई हुई हैं। क्लियर है? तो लिहाजा जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। अब ये देखिए एग्जामिन योरसेल्फ में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। भाई देखें, सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का पता होना चाहिए आपको ये पता है कि 1 से लेकर अगर हम 9 तक प्राइमरी नंबर की बात करें, 0 भी शामिल कर लेते हैं, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 9। इसी तरीके से जब 2 डिजिट की बात करते हैं तो बनता है 99, जब 3 डिजिट की बात करते हैं तो 999, 4 डिजिट की बात करते हैं तो 9999, जब 5 डिजिट की बात करते हैं तो 99,999। अब हम चूंकि 6 डिजिट की बात कर रहे हैं तो वो भी इस 9 से ही मिलकर बनने वाला है, तो ये होगा 999,999, तो ये है जी 6 डिजिट नंबर। अब दूसरा क्या था, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो वो है ये। अब आपने करना क्या है, इसका और इस टर्म का आपने डिफरेंस मालूम करना है, यानी ये वाली टर्म आप ऊपर रख लेंगे और इस टर्म में आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो ये हमारे पास एग्जामिन योरसेल्फ का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 786,825 एंड 254,154। भाई इन दोनों नंबर्स के दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है, यानी ये मालूम करना है कि इन दोनों में से अगर कोई बड़ा नंबर है तो वो कितना बड़ा है, अगर कोई नंबर छोटा है तो वो कितना छोटा है, इसे हम बोलते हैं डिफरेंस। अब देखें, ये 7 जिसके स्टार्ट पे है ऑब्वियसली ये 2 वाले से बड़ा है, इसका मतलब है हमने ये छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सोल्यूशन में तरीकाकार वही होता है कि आप इसे वर्टिकली लिख लेंगे इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट में, और फिर हम क्या करते हैं, 1s में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसा कि स्टेप 1 में आपको करके दिखाया गया है। 5 में से 4 लेस करोगे 1। अब ये देखो, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा था नीचे वाला छोटा था तो लिहाजा हमने बारो नहीं किया। समझ आ रही है? जैसे ही आप 10 प्लेस वाले डिजिट पर गए तो वो 2 था, नीचे 5, अब 2 इज लेस देन 5। अब जब कभी ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला नंबर बड़ा है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर हमें बारो करना पड़ता है, यानी 100 वाली प्लेस में से अब हम एक बारो कर लेंगे। जब ये बारो करोगे तो ये इसके साथ जुड़ के 2 नहीं रहेगा बल्कि ये 12 बन जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 5 लेस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। क्लियर है? इसी तरीके से स्टेप 3 में अगर आप देखें तो चूंकि हमने 100 में से एक बारो कर लिया था तो लिहाजा ये 8 नहीं रहेगा बल्कि ये 7 हो जाएगा, और 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 6। ये एक्सप्लेन करके हमने ये अलहदा आपको बताया हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वही इधर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इधर हमारे पास 6 है, नीचे 4 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 4, लिहाजा सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। तो 6 में से 4 लेस करोगे तो बचेगा 2, इसी तरह 8 में से 5 लेस करोगे 3, 7 में से 2 लेस करोगे 5। समझ आ रही है? तो अब ये हमारे पास जो आंसर आता है इसे हम डिफरेंस बोलते हैं।
अब डिफरेंस को इसके नंबर की मदद से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। भाई देखें कि ये वाला जो नंबर है ना, जिसे मैंने बड़ा नंबर कहा था, ये इस छोटे नंबर से इतना बड़ा है, इसे डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1 है आज के टॉपिक से रिलेटेड। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब ये देखिए हमारे पास एक 6 डिजिट नंबर है, उसमें से ये 1 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला और दूसरा 1 डिजिट का है। पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। उसी तरीके से आपने 6 डिजिट नंबर को ऊपर लिख लेना है और ये जो 1 डिजिट नंबर जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे आपने नीचे लिख देना है। अब 7 में से 2 लेस होगा तो 5। अब 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाने हैं। इसके नीचे भी कोई नंबर नहीं है, ये तमाम नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आया है, इसको हम बोलेंगे डिफरेंस। ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 2 आप बासानी खुद कर सकते हैं। पार्ट 3 में अगर आप ऑब्जर्व करें तो इधर भी हमारे पास 6 डिजिट नंबर है। सॉल्यूशन इसका करते हैं, 6 डिजिट नंबर को ऊपर रख लेते हैं और 2 डिजिट नंबर जो है उसको हम नीचे रख लेते हैं और इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखें जी, 6 में से 3 लेस करोगे तो 3 बचेगा, 6 में से 4 लेस करोगे तो 2 बचेगा। अब चूंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 0, और 0 किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट हो वही नंबर हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है। इसी तरीके से पार्ट 4 में भी हमारे पास 3 डिजिट है 6 डिजिट से सब्ट्रैक्ट होने वाला। पार्ट 5 में देखें तो हमारे पास 4 डिजिट नंबर है 6 डिजिट से सब्ट्रैक्शन का। तो तरीकाकार देख लेते हैं। जो बड़े वाला नंबर है आप उसे ऊपर रख लेते हैं, जो छोटे वाला नंबर है उसे आप नीचे रख लेते हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा दिया। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना था। देखें जब 3 में से 5 लेस करें तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि 3 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इधर से हमें एक बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। जब हमने इधर से उधार लिया तो ये 3 ना रहा बल्कि 13 बन गया। अब 13 में से 5 लेस हो सकता है, 8 बचेगा। चूंकि इधर से आपने एक उधार ले लिया था तो ऑब्वियसली इधर क्या रह जाएगा, 8। अब 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपल 3। इधर भी हमने देखा तो 3 में से 5 लेस नहीं हो सकता था, तो लिहाजा हमें बोरिंग करनी पड़ेगी। तो बोरिंग के लिए इधर से हमने बोरो करना था, तो इधर तो ऑलरेडी 0 है, तो ये हमें कैसे उधार देगा ना, समझ आ रही है। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, पहले इधर से इधर बोरो करते हैं। जब इधर से 1 बोरो किया ना तो ये बन गया 10। फिर इधर से जब हमने बोरो किया तो ये 10 नहीं रहेगा बल्कि ये बन जाएगा 9। समझ आ रही है। और ये इधर से जब बोरो कर लिया तो ये बन जाएगा 13। क्लियर है मेरे बात, पॉइंट समझ आया। अब इधर से 13 में से 5 लेस करोगे तो बचेगा 8, इधर रह जाएगा 9। 9 था ना, 0 की जगह पे 9 बन जाएगा। 9 में से 5 लेस किया तो 4। अब चूंकि इधर जब आपने एक बोरो कर लिया था तो ये 5 ना रहेगा बल्कि 4 बन जाएगा। 4 के नीचे कोई नंबर ही नहीं है, तो लिहाजा इसने सब्ट्रैक्ट होने के बाद 4 ही देना है। 8 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, लिहाजा सब्ट्रैक्ट होने के बाद सिंपल 8 ही बचेगा। इसी तरह अगर आप पार्ट 6 की बात करें तो 6 डिजिट नंबर में से 5 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल तरीकाकार वही रहेगा। और ये लास्ट वाले अगर 3 पार्ट्स देखें तो ये 6 डिजिट नंबर में से 6 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सिखाया गया। तो इनमें से भी मैं कुछ आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखें जी, पार्ट 7 का सॉल्यूशन। जिस नंबर में से आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है वो नंबर लिखते हैं हम ऊपर। ठीक है, जिस नंबर ने सब्ट्रैक्ट होना होता है उस नंबर को हम लिखते हैं नीचे। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं। अब ये देखें जी, 0 इज लेस देन 9। भाई 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा हम क्या करेंगे, 10 वाली प्लेस में से एक उधार ले लेंगे, ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 लेस करोगे तो ऑब्वियसली 1 बचेगा। अब चूंकि इधर 6 था और 6 में से हमने एक उधार ले लिया तो ये बनेगा 5। अब 5 में से तो 9 लेस हो नहीं सकता, लिहाजा ये हमें 100 प्लेस में से फिर बोरोइंग करनी पड़ेगी, तो ये 5 नहीं बल्कि 15 बन जाएगा। तो 15 में से 9 लेस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6। अब इधर बोरोइंग के बाद 9 नहीं बल्कि 8 बचेगा। 8 में से 6 लेस करेंगे 2, 8 में से 6 लेस करेंगे 2, 9 में से 3 लेस करेंगे 6, 5 में से 3 लेस करेंगे 2। तो आपको विदाउट बोरोइंग भी क्वेश्चन करने आने चाहिए और विद बोरोइंग के साथ भी आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। अब इसी तरीके से पार्ट 8 आप खुद कर सकते हैं। पार्ट 9 देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए ये बड़े वाली वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे और ये छोटे वाली वैल्यू इसके नीचे लिख लेंगे। अब सब्ट्रैक्शन में फिर वही तरीकाकार, वर्टिकली लिखने के बाद 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होना होता है, तो 3 में से 9 लेस नहीं हो सकता, लिहाजा हम क्या करेंगे, इधर से बोरोइंग करेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 9 लेस करोगे तो हमारे पास बचेगा 4। इधर हमारे पास 5 था, चूंकि एक हमने बोरो कर लिया है, हमारे पास रह जाएगा 4। अब 4 में से 8 लेस नहीं हो सकता था,
लिहाजा 100 प्लेस में से हमने बोरिंग की तो ये 4 की जगह पे बन गया हमारे पास 14। अब 14 में से 8 लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। चूँकि इधर से हमने 1 बारो कर लिया था तो लिहाजा ये 4 नहीं रहेगा बल्कि 3 बन जाएगा। 3 में से 7 लेस हो नहीं सकते, लिहाजा 1000 वाली प्लेस में से हम जब 1 बारो करेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 7 लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। इसी तरीके से जब इधर से हमने बोरिंग कर ली तो ये 5 नहीं बल्कि 4 बचेगा। 4 में से 3 लेस करोगे 1। अब इधर से हमने कुछ भी बारो नहीं किया था, लिहाजा 7 - 4 3, 7 - 1 6 आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ एक बात और आपको समझाता जाऊँ कि देखें ये 3 था तो 3 से ये इधर ही क्यों इसके साथ आके लगता है, ये बात आपके जहन में आ सकती है ना भाई, ये 3 था तो ये 13 कैसे बना? भाई देखें जब हमने ये 1000 में से बारो किया था ना तो 1000 की बात करो, इधर हमने लेके किधर जा रहे थे? 100 वाले कॉलम में। लिया कहाँ से था? 1000 वाले कॉलम में से। अब आपको पता है 1000 में 10 100 होते हैं, समझ आ रही है? तो 300 हमारे पास ऑलरेडी थे तो 10 जब उसके साथ मिलेगा 3 के साथ तो क्या आंसर आएगा? 13 ही आएगा ना। इसलिए मैं जब भी बारो ले करता हूँ ना तो ये 1 इस तरफ में इसके साथ लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे जहन में होता है कि जब आपने इधर से बोरिंग की है तो 1000 का मतलब होगा 1000। इसी तरीके से जब 10,000 की बात करो तो 1000 में लेके जाओ तो उधर भी 1000 होता है। 100,000 की बात करो तो उसमें 10,000 होते हैं। तो लिहाजा इस वजह से जब भी हम कैरी करते हैं तो इस वजह से ये इसके साथ 10 ऐड हो जाता है उस नंबर में। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। इसमें से भी आपने सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए ये नंबर फाइंड करना है, ज़रा जहन लड़ाना है अपना। देखें ये 3 है, नीचे बॉक्स है, 3 में से कोई नंबर ऐसा लेस हुआ है कि आंसर 0 है। 3 में से 1 लेस करते तो 2 आना था, 2 लेस करते तो 1 आना था, लेकिन जब इसमें से 3 लेस करते तो फिर आंसर 0 आना था। तो लिहाजा इस बॉक्स में हमारे पास 3 लग जाएगा। अब इधर 1 है, नीचे 3 है, 1 में से कोई ऐसा नंबर लेस हो कि जिसमें फिर आंसर 3 आए, कैसे पॉसिबल है? इस पर अब आपने अपना दिमाग लड़ाना है कि इसको 1 ना समझे। ये इधर से हम अगर कोई नंबर बारो कर लेते हैं तो ये 1 नहीं है बल्कि 11 है। 11 में से कौन सा नंबर लेस करें तो ये 3 आएगा। ऑब्वियसली 11 में से 8 लेस करेंगे तो 3 बन जाएगा। चूंकि इधर से आपने एक बारो किया हुआ है, इधर से एक आपने बारो किया हुआ है, लिहाजा इधर अगर 5 होता तो ये बन जाना था 4। अब 4 में से 4 लेस हुआ तो 0 बना ना। समझ आ रही है? तो ये आपने अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये यूं ही आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए ये लॉजिकल क्वेश्चन आपको बना के दिए गए कि आपको सोचना आए कि किस तरीके से ये होगा। खैर आगे देखते हैं। 9 है, आंसर में 1 है, तो इधर कौन सा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ होगा? ऑब्वियसली 8। 9 में से 8 लेस करें तो 1 होता है। अब ये 6 सब्ट्रैक्ट हुआ है किसी नंबर में से तो आंसर 8 आया। इधर के बड़े से बड़ा नंबर में लगाता तो 9 लगा लेता ना। 9 में से भी 6 सब्ट्रैक्ट होता तो हमारे पास 8 नहीं आना था बल्कि 3 आता। इसका मतलब ये है कि अगर इधर मैं कंसिडर करता हूँ 4, इधर से 1 बारो करता हूँ तो ये क्या बन जाना है? 14। 14 में से 6 लेस करो तो क्या बनता है? जल्दी से करके देखें, आ जाएगा ना आंसर 8। अब चूंकि इधर से मैंने बारो किया हुआ था, इधर से हमने एक उधार ले लिया था ना, तो ये 4 ना रहेगा बल्कि इसने 3 बन जाना है, और 3 में से 1 लेस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। चले अब और से देखें क्या हमने ये इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये मैं सारा मिटा देता हूँ। इस तरीके से आपने ये लगाने थे नंबर। समझ आ गई है? अब पार्ट 2 इसी तरीके से कर लोगे। पार्ट 3 देख लेते हैं। इधर भी अगर हम देखें तो हमारे पास ये 6 है, नीचे आंसर में 0 है, तो इसका मतलब है इस नंबर में से इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये 4 है, इधर 9 है, 4 में से 9 लेस हो नहीं सकता, तो लिहाजा इधर से बारो करना पड़ेगा। अब हमें नहीं पता इधर क्या नंबर था, हम क्या बारो कर रहे हैं, लेकिन बारोइंग तो कर सकते हैं ना। 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 14। तो 14 में से जब 9 लेस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 5। ये मसला भी हल हो गया। अब चूंकि इधर से हमने एक बारो किया था, इसका मतलब इधर एक कम हो जाना है। ज़रा गौर कीजिएगा, ये नीचे क्या दिया गया आंसर में? 7। सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? 7। इसका मतलब है इधर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिसमें से 7 सब्ट्रैक्ट हो तो आंसर 7 ही आए। अब वो 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते तो 14 होना था, लेकिन चूंकि मैंने इधर से एक बारो किया हुआ है, इसका मतलब है ये 5 था।
भाई 5 था ना, तो एक इधर गया तो 4 रह गया, फिर इधर से जब बारो किया तो ये फिर से 14 बन गया, और 14 में से 7 लेस करें तो आंसर 7 होता है। क्लियर है मेरा पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, इधर अब चूंकि आपने बोरो किया हुआ था तो ये 7 रह गया, नीचे आंसर में 5 है, इसका मतलब है 2 लेस हुआ होगा। अब 5 में से 9 लेस हो नहीं सकता तो 1 बारो करना पड़ेगा, बन जाएगा 15, 15 में से 9 लेस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, इसी तरीके से जब इधर में से एक बारो कर लिया तो इधर एक कम हो जाएगा। अब नीचे आंसर में क्या है 1, इसका मतलब है यहां पर अगर 7 होता तो फिर नीचे आंसर 1 आना था। कैसे भाई, एक बारो करने के बाद इधर रह जाना था 6, और 6 में से 5 लेस करें तो आंसर 1 होता है, यानी कि हमारे पास बॉक्सेस में इस तरह से ये नंबर आएंगे। ठीक है, क्लियर है मेरा पॉइंट। तो ये हमारा आंसर था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।